क्वेश्चन के साथ, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से देखिए, पहला प्रश्न है कि किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। ए ऑप्शन है ब्रजभाषा, बी है खड़ी बोली, सी है राजस्थानी, डी है अवधी। आंसर इसका राइट हो जाएगा बी। खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। ये ओंकार बहुला बोली है। इसमें मैंने, तुमने, तूने, तने आदि शब्द प्रचलित हैं। अवधी बोली आकार बहुला है। इसमें जबन, तबन, कवन, तोर, हमार, तोका, मोका शब्द प्रचलित हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा के नाम सबसे पहले किसने सुझाया। रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी। आंसर इसका राइट होगा सी। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राममोहन राय ने सुझाया था। तीसरा प्रश्न, उनमें किस प्रकार का शब्द है। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज या आगत शब्द। तो देखिए, उन्मेष ये आपका तद्भव शब्द है। संस्कृत शब्द से उत्पन्न शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को ही तत्सम कहते हैं। चौथा प्रश्न है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग या छायावाद उत्तर युग। आंसर इसका राइट हो जाएगा सी। मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। मर्यादा पत्रिका का पहला अंक नवंबर 1990 में कृष्णकांत मालवीय द्वारा प्रयाग से प्रकाशित किया गया था। इसके प्रथम अंक का प्रथम लेख मर्यादा नामक शीर्षक से पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा लिखा गया है। पांचवा प्रश्न, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये युक्ति किसकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। आंसर इसका राइट हो जाएगा डी। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये उक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। प्रश्न संख्या 6, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। आंसर इसमें राइट होगा ए। देखिए, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे अरबी से आय शब्द, वकील शब्द का बहुवचन बकला हिंदी में नहीं चलेगा। हिंदी में वकीलों लिखा जाएगा। सेशन को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट किताबों से बनाए जाते हैं और कुछ पुराने पेपरों का भी अनुसरण किया जाता है। पिछले पेपरों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको भी यहाँ रखे जाते हैं। तो देखिए, सातवां प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या तात्पर्य है। मजहब, गुण, सत्कर्म या कर्तव्य। आंसर इसका राइट हो जाएगा बी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यहाँ धर्म का आशय गुण, तत्व, घटक या अव्यय से है। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ गुण है। अगला प्रश्न है, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। तथा धन एव, तथ धन एव, तथे धन एव, ता धन एव। तो देखिए, इसमें राइट आंसर ए होगा। तथैव एक सही संधि विच्छेद तथा धन एव है। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलाकर ऐ तथा छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे तत्र धन ऐब तत्रैव हो जाएगा। धर्म धन एक धर्म एक हो गया। वन धन औषधि वन औषधि हो गया। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, कभी कभी ये उज्ज्वल शब्द आपसे वर्तनी भी पूछ लेता है कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो याद रखेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा उज्ज्वल, और इसकी जो सही संधि विच्छेद होगी वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उत्तधन ज्वल। देखिए, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत्तधन ज्वल है। इसमें व्यंजन संधि है। इनके नियमानुसार यदि ता या दा के बाद जा या झा आए तो या दा के स्थान पर जा हो जाता है। जैसे
शत्रु धन जन सज्जन हो जाएगा, विपत्ति झंझाल विपजाल हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? किसी अन्य का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, सी अच्छा व्यवहार सीखना, यदि कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। आंसर राइट होगा इसमें सी। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ है अच्छा व्यवहार सीखना, जैसे वह ठोकर खाएगा तो आदमी बन जाएगा एवं अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व स्थल कोलिड हवा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर इसमें राइट हो जाएगा सी। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाण कालीन बस्तियां थीं जहां चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव? तो आंसर इसमें राइट हो जाता है बी। देखिए, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल, 128 सूक्त, 10,580 ऋचाएं ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों हेतु होता है। कहते हैं इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला प्रश्न, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताएंगे जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। अजातशत्रु, सरीपुत्र, जीवक या राहुल? आंसर इसमें राइट हो जाएगा सी। बिंबिसार हरेक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हरेक वंश का एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध का पहला नवाब कौन था? अशफाक उद्दौला, सादत खां, सुजा-उद-दौला या सफदरजंग? तो देखिए, इसमें राइट आंसर आप बी लगाएंगे। अवध के प्रथम नवाब शहादत अली खान, जो कि 1722 से 1739 के मध्य थे, तथा अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 के मध्य रहे थे। अगला प्रश्न 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? अवध, मैसूर, पूना, तंजौर? आंसर इसमें राइट होगा बी। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। निजाम ने सन 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? संघीय राज्य, अर्ध संघीय राज्य, एकात्मक राज्य या संघ राज्य? राइट आंसर इसमें भी होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये घोषणा करता है कि भारत के राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो कि वह ठीक समझे संघ के नए राज्यों का प्रवेश या संस्थान का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 17, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति? आंसर इसमें राइट होगा। भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है। 18वां प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बताएंगे कौन थी? आंसर इसमें राइट भी लगा देंगे, फातिमा बीवी। देखिए, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी, जो कि मीरा शाही फातिमा बीवी थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी। 19वां प्रश्न, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की? आपको बताइए, राजस्थान राज्य का पहला राज्य, देश का पहला राज्य जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंटोरी, बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरियस, सीरियम। आंसर राइट होगा सी। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये पृथ्वी से 4.246 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील, कुआं, समुद्र या टैंकर। आंसर इसमें राइट होगा सी। झील सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको एक बार उपयोग के बाद पुनः शोधन कर उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई में 70%, उद्योग 23% तथा घरेलू एवं अन्य 7% होता है। 22वां प्रश्न, वन में वनस्पति की परत जो कि निम्न वितान के ठीक नीचे होती है कहलाती है? कैनोपी, श्रब लेयर, हार्ब लेयर या वन तल। आंसर भी राइट होगा। वन में वनस्पति निम्न वितान के ठीक नीचे परत श्रब लेयर झाड़ी की परत होती है। श्रब लेयर में मुख्य रूप से परिपक्व झाड़ियां होती हैं। इसमें एक छोटी वनस्पति होती है जो वन तल से ऊंचाई 1 मीटर से 2 मीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं? सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्णपाती वन हमारे देश के बहुत बड़े भाग में हैं। इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये क्रम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। अगला प्रश्न, कितने माप से अधिक ध्वनि का शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या 140 डेसिबल। आंसर इसमें राइट होगा डी। ध्वनि की तीव्रता जब अधिक होती है तब वह कानों के अप्रिय लगने लगते हैं। इस अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि की सामान्य मापक इकाई डेसिबल यानी कि डीबी है। 25वां प्रश्न, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो देखिए इसको राइट आंसर लगाएंगे ए, मैक। सुपरसोनिक स्पीड मापने की इकाई मैक है। वस्तु की मैक बराबर होता है वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति। 26वां प्रश्न, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, प्रयागराज, हैदराबाद, कोलकाता। आंसर इसमें राइट होगा सी। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है एवं केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद में स्थित है। 27वां प्रश्न, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? बोतल कांच, चकमक कांच, दोनों भर के कांच या पायरोक्सी कांच। तो आंसर इसमें राइट होगा डी, पायरेक्स कांच। इसे बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। बोरेक्स कांच का रासायनिक चिर स्थायित्व तथा तापीय प्रधान प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका विटामिन सी है। विटामिन का आविष्कार शिफंक ने वर्ष 1911 में किया था। घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न, कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? हार्डवेयर, मालवेयर, फर्मवेयर या यूटिलिटी। आंसर सी राइट होगा। फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस में स्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, संचालित करने और मेंटेन रखने के लिए होता है। ये प्रोग्राम किए गए निर्देशों का एक सेट है जो वीडियो कार्ड, बायोस की बोर्ड, हार्ड ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइस में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज।
आंसर इसमें राइट होगा ए। इनपुट डिवाइस माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, ओसीआर आदि। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर आदि। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद? आंसर इसमें राइट होगा बी। वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेद जो वेदों के गद्य भाग जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक का अर्थ होता है वन में लिखा जाने वाला और छात्रों के लिए लिखा गया था। उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या या अंत में विद्या का प्रकाशक है। उपनिषद शब्द 3 शब्द उपनिषद के संयोजन से बना है। उपनिषद नि श्रद्धा सद बैठना। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? आंसर इसमें राइट ए होगा ऋग्वेद। आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया। ऋग्वेद के काल के संबंध में आरंभ 6000 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि याकोबी 45 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर का मत है कि ऋग संहिताओं का काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहां मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुगलक ए जहांगीरी जहांगीर? आंसर सी राइट, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। लासी की लड़ाई अंग्रेजों और खालिस्तानी के बीच लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला, हबीब उल्लाह खान, उस्मान अली खान, मीर मोहम्मद यूसुफ खान? आंसर इसमें राइट होगा ए, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? जयप्रकाश नारायण, श्री रामचंद्र रेड्डी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे? आंसर डी राइट होगा। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था, जो कि एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वर्तित सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए हो। एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहेब, वाजिद अली शाह? आंसर इसमें सी राइट होगा, नाना साहेब। 37वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? धामर, बिरहा, टंपा या कव्वाली? तो लोकगीत की बात हो रही, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ कजरी, बिरहा, नरकट्टा, झूमर, सुहानी, करेई, भर्तृहरि, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि लोकगीत है। टंपा पंजाब के शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कैगा, नरौरा, कलपक्कम, काकरापार? आंसर इसमें राइट होगा बी, नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश। नरौरा देखिए उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर, गाजियाबाद, उन्नाव, भदोई? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। भदोई, उत्तर प्रदेश के भदोई जिले में उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीन बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ, कानपुर, आगरा? इनमें से कोई नहीं, तो आंसर ए राइट होगा, मेरठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया है? कैबिनेट मिशन प्लान, बेबिल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन की विफलता? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय लिया था। 42वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल? इनमें से कोई नहीं, आंसर इसमें राइट होगा बी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। अगला प्रश्न, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड रिपन? आंसर राइट होगा डी। भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई, जिस कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। 44वां प्रश्न, निम्न में से किसने हिंदू प्रकाश का प्रकाशन किया? तो आंसर इसमें राइट होगा ए, जस्टिस रनाडे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी राइट होगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को खालिस्तान एक समानता का वचन देता है। तो ये है आपका हैसियत और अवसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। ये अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा है? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसमें राइट होगा ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल बताएंगे। कालाहारी, गोबी, थार, सहारा? तो देखिए, सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द का सहरा से लिया गया, जिसका अर्थ था मरुस्थल। ये मरुस्थल लगभग 94 लाख, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर? सबसे छोटा क्षेत्रफल की घटती क्रम में देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। 50वां प्रश्न है, डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में हुआ है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया? आंसर इसमें राइट होगा डी। डैन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में